ऐसा है, महिलाओं का विरोध हमेशा कांग्रेस, सपा, बसपा तीनों करती आई हैं। कोई महिला का समर्थक नहीं है, ठीक है। अपने अपने शासन में जब महिलाओं पर अत्याचार होता है तो ये लोग कुछ नहीं करते हैं। कोई औरत सम्मान की प्रतीक है और औरत हमारे घर में नहीं है तो हम सम्मान नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी एकदम बौखलिया गई है। भाजपा 365 दिन चुनावें लड़ती है। नमस्कार, मैं हूं आदर्श कनौजिया और इस वक्त मेरी मौजूदगी है दारुल शफा में। देश की राजनीति में इस वक्त नारी शक्ति वंदन अधिनियम का मुद्दा गरमाया हुआ है। उत्तर प्रदेश में के भी तमाम ज़िलों में राहुल गांधी और अखिलेश यादव के पुतले फूके जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी द्वारा यह आरोप लगातार लगाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस महिला विरोधी है। यह आरोप इसलिए लगाया जा रहा है कि 17 अप्रैल को लोकसभा में एक बिल पेश किया गया था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, और इस बिल को पास करने के लिए 1/3 मत की ज़रूरत थी, यानी 352 वोटों की, जिसके पक्ष में सिर्फ 298 वोट पड़े और ये बिल पास नहीं हो पाया। जिसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इसे मुद्दा बनाया। 21 अप्रैल को योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ की सड़कों पर आक्रोश मार्च निकाला और इस आक्रोश मार्च का नाम दिया गया नारी आक्रोश मार्च। संदेश ये था कि समाजवादी पार्टी को जनता के बीच यह दर्शाना कि आप पार्टी महिला विरोधी है। बहरहाल जिसके बाद से आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। मैं मौजूद है इस बार जनता के बीच में, जानेंगे जनता की राय इस मुद्दे को लेकर क्या है और आगामी चुनावों में यह मुद्दा कितना प्रभावी हो सकता है। तो बात करने मेरे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका? नामोहर राम। नामोहर राम। नामोहर राम। नामोहर राम जी, तो जो ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल लाया गया था, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी की ओर से सराहनीय पहल थी या एक चुनावी एजेंडा? देखिए, जब लोकसभा बनाए हैं तो बढ़ा के सीट बनाए हैं तो उसमें ये 33% दे रहे हैं कि महिलाओं को हम दे रहा हूँ। जब देश की व्यवस्था जब जाति समीकरण के हिसाब से दलित, पिछड़ा और जातियों में बनाया गया है तो उस हिसाब से उसको लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? 50% उनको महिलाओं का आरक्षण नहीं है, उनकी हकदारी है, तो आधा बात रखना चाहिए, आधा उनका बनता है। और जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में पंचायतों के चुनाव जीतता है, लेकिन उसने 503 सीटों में या उस सीटों को बढ़ा के देंगे तो कहा निजी उनका कि व्यक्तिगत देने के किसी को, ऐसा तो है नहीं। तो विपक्ष तो कह रहा है कि बिल तुरंत लागू करो, लेकिन उन्हीं 543 सीटों में और जो राज्यों की विधानसभा सीटें उसी सीमित में उन महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। हाँ, जैसे आरक्षण की बात ना, आरक्षण की तो बात बाद में है, लेकिन आप पुरुषों और महिलाओं में आधा होना चाहिए ना, तो आधा करिए और बाकी जो आरक्षण के तहत जो दिया जाता है और जो बनाया गया है जो दलित, पिछड़ा और तरह से, तो उसको लागू क्यों नहीं किया जा रहा? उसको दर्शाइए कि हम इस तरह से देंगे। तो आप बढ़ा दिए तो खाली महिला की बात कर रहे हैं, महिला में आरक्षण की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? वो दर्शाइए, इसके बाद आप कहिए। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश में बड़ी बहस चल रही है कि कौन सी पार्टी महिला विरोधी है। समाजवादी पार्टी कहती थी कि भाजपा महिला विरोधी है, तो भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी आरोप लगाते हैं गेस्ट हाउस कांड की जो मायावती के साथ हुआ था। क्या लगता है, और ये पूरे तमाम जो मुद्दे, जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर हो रहे हैं, क्या लगता है कि आपको कौन सी पार्टी है जो क्या लगती है महिला विरोधी है? ऐसा है, महिलाओं का विरोध हमेशा कांग्रेस, सपा, बसपा तीनों करती आई हैं। महिला लीडर होने के बावजूद भी जो है करती आई है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके 25 संगठन बड़े महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं को देवी के रूप में मानते हैं। महिलाओं के साथ जो है अत्याचार हो रहा है तो सबसे आगे आते हैं और अब मेरे संगठन भी बहुत आगे जाते हैं। और देखिएगा, सबसे ज़्यादा इस्लाम किसके साथ है? कांग्रेस के साथ। सबसे ज़्यादा महिलाओं पे अत्याचार कौन करता था? 3 तलाक ला करके उनकी महिलाओं को सुरक्षित करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है महिलाओं का सम्मान किया है, नारियों का सम्मान किया है, बेटियों का सम्मान किया है और करती रहेगी। आपका क्या नाम है? पिंटू। पिंटू जी, तो बड़ा ये आरोप प्रत्यारोप चल रहा है पक्ष और विपक्ष में कि कौन है महिला विरोधी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो बिल था वो फेल हुआ है लोकसभा में, क्या नज़रिया है आपका इस पर? देखिए, यह है राजनीति। कोई भी पार्टी, वो चाहे भाजपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी कोई हो, कोई महिला का समर्थक नहीं है, ठीक है। अपने अपने शासन में जब महिलाओं पर अत्याचार होता है तो ये लोग कुछ नहीं करते हैं,
ठीक है, केवल दिखावे के लिए कि हम संसद में ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, और या समाजवादी पार्टी ने विरोध किया, कुछ किया। असल में नेता सब एक ही प्रकार के हैं, ठीक है, और एक समय ऐसा आएगा इन नेताओं से पब्लिक उबेगी जरूर। क्या लगता है कि जो आगामी चुनाव है विधानसभा उत्तर प्रदेश के, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक चुनावी एजेंडा था? नहीं, यहाँ के लिए ही नहीं, वो संपूर्ण, असल में 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसी एक चीज़ अपना मुद्दा ले आए। 2-4-5% उनको पता था कि ये बिल गिरना है। 2-4-5% भी अगर महिलाओं डाइवर्ट हो गई तो हमारा काम हो गया, और उनका काम हो चुका है, ठीक है। बंगाल में फायदा किसको हुआ इस बिल के? भाजपा को फ़ायदा हुआ है। उन्होंने दिखाने की ये कोशिश करी है कि हम महिलाओं के साथ में हैं। इन लोगों ने विरोध करा है, और बंगाल में एक ऐसे राक्षसी शासन का अंत होने जा रहा है। ये जो राक्षसी रूप में ताड़का है, इसका अंत होने जा रहा है, ठीक है। मतलब बहुत बढ़िया। अत्याचार वहाँ पे होता था, लोगों को वोट देने नहीं दिया जाता था, और उसके अलावा उसके बटन पे अपना कोई ऐसी चीज़ लगाते थे और आदमी वोट दे के निकलता था, सूंघते थे, अच्छा भाजपा को वोट दिया। आपका क्या नाम है? सत्यनारायण सिंह। सत्यनारायण सिंह, तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी महिला विरोधी होने का। क्या लगता है कौन सी पार्टी महिला विरोधी है? कौन आरोप लगा रहा है? समाजवादी पार्टी कहती थी कि भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी है, तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि समाजवादी टाइम में गेस्ट हाउस कांड हुआ था। तो इसमें मोदी जी ने गलत क्या किया? कोई औरत सम्मान की प्रतीक है, और औरत हमारे घर में नहीं है तो हम सम्मान नहीं देंगे? औरत तो सम्मान की प्रतीक है। तो समाजवादी पार्टी तो ये कह रही है कि बिल तुरंत लागू करो, लेकिन उन्हीं 543 सीटों में लागू करो, उन बिल को बढ़ाया क्यों जा रहा है? अब वो उनका मुद्दा है, वो अपना वहाँ फाइनल करें, वो संसद में। अब मोदी जी ने बढ़िया काम किया है, महिला को सम्मान दे रहे हैं। क्या मेरे आपके घर में सम्मान के लिए महिला नहीं है? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी इस बिल के विफल होने के बाद लगातार आक्रोश रैलियां निकाल रही है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के पुतले फूके जा रहे हैं। क्या लगता है कि आगामी चुनावों में क्या फ़ायदा मिलेगा? अपने अपने एजेंडे हैं, सबके अपने अपने फार्मूले हैं। हाँ, कि ये है जो नारी वंदन अधिनियम लोकसभा में बिल फेल हुआ है, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक सराहनीय पहल थी या एक चुनावी एजेंडा? चुनावी एजेंडा है ये। भारतीय जनता पार्टी एकदम बौखलिया गई है, और इनसे नौजवानों की, किसानों की और बेरोजगार की बात करिए तो इनके मुंह पे टेप लग जाता है। इनकी 10 साल हो गई सरकार को, एक भी कहीं विकास बताइए। आप अच्छे पत्रकार हैं, रीडर हैं, और जनता से अच्छा तो आप खुद ही जानते हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं कहें कि ये पीडीए की काट हो महिला आधी आबादी को टारगेट साधने के लिए ये एक तरीके की पहल की गई हो? ये पीडीए को कुछ नहीं कर पाएंगे। माने अखिलेश यादव जी, आपको बता रहा हूँ जो काम किए हैं, और जनता उनके ऊपर निछावर करेगी इस बार वोट में। हाँ, 27 में देख लीजिएगा। इनकी 10 साल की सरकार में आप भी हमारे भाई हैं। लेकिन समाजवादी ये भारतीय जनता पार्टी वाले तो नारा देते हैं कि देख सफाई बिटिया घबराई, उनके शासनकाल की आलोचना बहुत करते हैं। सही तो है, देश बचाई बिटिया घबराई, तो सही बात इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर बिटिया घबरा रही है। ये बता रहे हैं हर जगह पे सम्राट खड़ा हुआ है, कहीं भी चले जाइए हर थाने की पुलिस खड़ी हुई। कहाँ सम्राट? देखिए मणिपुर में, हासरत में, पंजाब में, लुधियाना में, देखिए कहाँ कहाँ बिटिया जा रही हैं। इनकी पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। समझ रहे, भारतीय जनता पार्टी एकदम नाकामयाब है, और आपको इनको जनता उछाल के फेंक देगी। अच्छा, ये जो लोकसभा में बिल फेल हुआ है, नारी संशोधन विधेयक, क्या लगता है कि इससे फ़ायदा किसको पहुंचा है? कौन सी पार्टी को? इसको तो भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचा है। किस तरीके से? अरे भाई साहब, आप खुद देख रहे हैं पत्रकार महोदय साहब, जो हालात हो रहे हैं, झूठे वादे, न बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी। जहाँ स्कूल खुलने चाहिए वहाँ पे मधुशाले खुलने हैं, धर्मशाले सब बेचारे बंद हुए जा रहे हैं। रोज़गार है नहीं इनके पास में। इनके रोज़गार की बात करेंगे तो इनकी सदन में चुप्पी छाप जाती है। अभी हाथरस में देख लीजिए, हमारी बहनें बिटिया जला दी, चाहे जिस दलित की हो। इनकी पुलिस कहाँ सो रही थी क्या? कानपुर में देख लिए एक बलात्कार हुआ, आज तक कि वो पुलिस वाले को पकड़ा ही नहीं गया।
अच्छा, ये जो बिल फेल हुआ है, क्या लगता है आगामी 2027 के चुनावों में क्या प्रभाव डालेगा? ये बिल फेल हुआ है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सरकार आएगी तो ये बिल, इसका बजट हम लोग बढ़ा के देगी। तो जो हाल ही में लोकसभा में जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पेश किया गया था और ये फेल हो गया था क्योंकि 1/3 बहुमत नहीं मिला था, जिसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी ने और योगी आदित्यनाथ ने हजरतगंज की सड़कों पर पैदल यात्रा निकाली थी। क्या लगता है वो जनता के बीच में क्या संदेश देना चाहते हैं विपक्ष को लेकर? असल में भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण अधिनियम को यही नहीं जान पाती कि ये बिल का प्रारूप क्या है। बिल में जो सीरियल नंबर है, एक एक पॉइंट की भूमिका क्या है, ये केवल महिला आरक्षण बिल अधिनियम को ये बता रही है कि बिल गिर गई। तो 2023 में जो महिला सशक्तिकरण बिल पास हुई वो कौन बिल थी? अब लेकिन इनका कहना है कि हम उनमें 503 में हम 800 से ज़्यादा सीटें करेंगे। यही विपक्ष का कहना है कि उसी 500 सीट में। सबसे बड़ी बात है कि 2 साल हुआ, आप भारत सरकार में हैं, आप राज्य सरकार में हैं, तो जो वर्तमान में जो प्रेजेंट में जो स्ट्रेंथ है, तो उस स्ट्रेंथ में क्या आपने 33% आरक्षण दे दिया? आपने मंत्रिमंडल में भारत सरकार का दिया, आपने उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में दिया, आप जो है जितने विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उस अधिनियम का आपने फॉलो किया। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो बिल पेश किया गया था लोकसभा में, एक सराहनीय पहल थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, या एक चुनावी एजेंडा आगामी चुनाव को देखते हुए? भाई साहब, पूरा देश भारत में भाजपा 365 दिन चुनावें लड़ती है। केवल इसका काम चुनाव लड़ना, देश के पीएसओ को बेचना, समाज में हिंदू मुसलमान करना, समाज को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हिंदुस्तान पाकिस्तान करना, यही उसकी उपलब्धि है। इसे काम के बारे में मत पूछिए, इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में ना पूछिए, इससे उद्योग के बारे में ना पूछिए, इससे नहर के बारे में ना पूछिए, इससे बिजली के बारे में मत पूछिए, इसमें ट्यूबवेल्स के बारे में मत पूछिए, इसमें शिक्षा के बारे में मत पूछिए। सुनिए, उत्तर प्रदेश में लगातार समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और राहुल गांधी का पुतला फूंका जा रहा है, कहा जा रहा है कि महिला विरोधी हैं। क्या लगता है कि कौन सी पार्टी है महिला विरोधी? बहुत प्रत्यारोप चल रहा है। अब तक हम अपने 37 साल के पॉलिटिकल जिंदगी में यही पाए हैं कि हमेशा सत्ता पक्ष का पुतला जलाया जाता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो नया भारत की बात की, वो यही नया भारत है। उसमें विपक्ष का पुतला जलाओ। बिल्कुल, उसमें विपक्ष का पुतला जलाओ, विपक्ष को पूरे देश के पटल पर मिटा डालो, विपक्ष पर ईडी सीबीआई का उत्पीड़न करा डालो, न्यायालय से उनको बेदखल करा डालो, अपने लोगों से को चढ़ा करके विपक्ष के नेताओं पर मुकदमा करा डालो, यही उसकी उपलब्धि है। तो आपने देखा कि किस तरह लोगों ने अपनी राय रखी है नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर, और आगामी चुनाव में जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव आने वाले हैं अगले साल, उस पर इस बिल का, इस मुद्दे का क्या प्रभाव पड़ेगा। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमलावर है। मिलेंगे अगले नए मुद्दे के साथ, तब तक आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। कैमरामैन दीपक के साथ आदर्श कनौजिया, लखनऊ।